जय माता दी। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती में 5वां अध्याय, देवी की स्तुति। चंडमुंड द्वारा देवी के रूप की प्रशंसा। मैं उस महासरस्वती देवी जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण आदि धारण करती हैं, जो शरद ऋतु के मनोरम चंद्रमा के समान अत्यंत सौम्य एवं मोहक कांति वाली है, जो तीनों लोकों को धारण करने वाली है, जो शुंभ और निशुंभ जैसे दुर्दांत दैत्यों का वध करने वाली है, तथा जो गौरी के शरीर से प्रकट होने वाली है, का अभिवादन करता हूँ। ऋषि बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने अपने बल तथा अहंकार से इंद्र के हाथ से तीनों लोकों को जीत लिया और यज्ञ भागों को भी वश में कर लिया। वे दोनों स्वयं सूर्य के समान तप गए और चंद्रमा, कुबेर, यमराज तथा वरुण के अधिकारों को छीन छीन कर स्वयं स्वामी बन बैठे। उन दोनों दानवों ने वायु पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया तथा अग्नि का कार्य भी स्वयं ही करने लगे। तब इन दैत्यों से पराजित अधिकार विहीन देवता लोग कांपने लगे। अधिकार रहित देवता लोग उन दोनों दैत्यों से अनादर पाकर उस प्रसिद्ध अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उन लोगों ने यह याद करके कि देवी ने हम लोगों को यह वर दिया है कि हे देवता लोगों, विपत्ति के समय में स्मरण करने पर मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश तुरंत ही करूंगी। देवता लोग ऐसी सहमति करके पर्वतराज हिमालय पर गए और वहां उस विष्णु की महामाया जगत जननी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, सदा कल्याण करने वाली आदि शक्ति कल्याण स्वरूपा देवी महादेवी के सामने हम लोग सदा संयम पूर्वक नतमस्तक हैं। भयंकर स्वरूप वाली अविनाशिनी गोरे बदन वाली जगत की रक्षा करने वाली प्रकाशमयी और चंद्रमा के समान शोभा वाली आनंददायिनी देवी को सदा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि स्वरूपनी और नम्र जनों का कल्याण करने वाली को नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपाड़ा और जगत की सार रूपनी, सबकी आदि कारण यशस्व रूपिणी, धूम्र तथा कृष्ण वर्ण वाली देवी को बार बार नमस्कार है। उस देवी को नमस्कार है। उस देवी के लिए हम सब सिर झुकाए हुए हैं, जो भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य और दुष्टों के लिए अत्यंत भयंकर है। और संसार की प्रतिष्ठा रखने वाली देवी को तथा कार्य रूपनी देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी विष्णु की महामाया आदि शक्ति कही जाती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है जगदम्बा को हमारा पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में चेतना शक्ति के नाम से पुकारी जाती है, उन्हें अनेक बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित है, उन्हें अनेक बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में निद्रा रूप में स्थित है, उन्हें सदा नमस्कार है। नमस्कार है देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में क्षुधा रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में छाया रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी में शक्ति के रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में तृष्णा रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शांति रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लज्जा रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शांति रूप में विराजमान है, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में श्रद्धा रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में कांति रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को सदैव नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लक्ष्मी रूप में रहती हैं, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों
जीवों में स्मृति रूप में रहती हैं उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में दया रूप में रहती है उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में तुष्टि रूप में रहती है उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को सदैव नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में मातृ के रूप में रहती है उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को सदैव नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में भ्रांति रूप में रहती है उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को मेरा नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में रहती हुई सभी इंद्रियों और पृथ्वी आदि 5 भूतों की अधिष्ठात्री है और सर्वव्यापक है, ऐसी देवी को नमस्कार है। जो देवी इस जगत को व्याप्त कर चेतना रूप में रहती है उन्हें बार बार नमस्कार है। नमस्कार है देवी को सदैव नमस्कार है। पूर्व काल में अपनी अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवता लोग तथा इंद्र प्रतिदिन जिस देवी की स्तुति करते थे वह कल्याण करने वाली देवी हम लोगों का कल्याण करे और हमारे ऊपर आई हुई विपत्तियों को नष्ट करे, वह शुभ हेतु देवी कौन है? इसका उत्तर दे रहे हैं। इस समय बड़े बड़े उदंड दैत्यों द्वारा पीड़ित हम लोग जिस देवी को नमस्कार करते हैं और भक्ति से विनम्र हुए हम लोगों के स्मरण करते ही तुरंत सभी आपत्तियों को दूर कर देती है, ऐसी हम लोगों की कल्याणकारिणी देवी है। ऋषि बोले, ऐसी स्तुति करते समय ही पार्वती देवी गंगा स्नान के विचार से देवताओं के सम्मुख गई। सुंदर भौहों वाली देवी देवताओं से बोली कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उस पार्वती देवी के शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली कि शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से पराजित सब देवता लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं। ऋषि सुमेधा राजा सूरत से कहते हैं कि उस समय पार्वती के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण वह अंबिका कौशिकी नाम से समस्त लोकों में प्रसिद्ध हुई। उन तेजोमयी अंबिका के निकलने के बाद पार्वती की काया भी कृष्णा हो गई और वे कालिका नाम से प्रसिद्ध होकर हिमालय में ही रहने लगी। उसके बाद शुंभ के नौकर चंड मुंड नामक दैत्यों ने उस परम मनोहर रूप वाली देवी अंबिका को देखा। उन दोनों ने शुंभ से कहा कि राजन, एक परम सुंदरी अपने तेज से हिमालय को प्रकाशित करती हुई वहां बैठी है। हे असुरेश्वर, वैसा उत्तम चित्ताकर्षण रूप निश्चित ही कहीं किसी ने नहीं देखा होगा, अतः आप उस देवी का पता लगाइए कि कौन है और उसे ग्रहण भी कीजिए। हे दैत्येंद्र, अत्यंत सुंदर अंगों वाली स्त्री रूपी रत्न वह देवी अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बैठी है, उसकी सुंदरता देखने योग्य है। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने रत्न मणि और उत्तम हाथी घोड़े थे वे सभी इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हे प्रभु, आप इंद्र के यहाँ से ऐरावत नामक हाथी रत्न और यह पारिजात वृक्ष तथा उच्च श्रवा नामक उत्तम घोड़ा लाए। ब्रह्मा के यहाँ हंस जैसा आश्चर्यकारी रत्न स्वरूप जो विमान था वह आपके द्वारा लाया गया तथा आपके आंगन में मौजूद है और आप कुबेर से महापद्म संख्या तक की संपत्ति लाए तथा हे प्रभु, समुद्र ने आपको पराग से परिपूर्ण स्वच्छ कमलों की किंजलकिनी नाम की माला दी। सोना बरसाने वाला वरुण का छाता तथा स्वेंदन अर्थात रथ जो कि पहले से दक्ष प्रजापति के यहाँ था अब आपके यहाँ है। यम की मौत देने वाली मृत्यु शक्ति तो आपने छीन ली तथा वरुण का फांस आपके भाई निशुंभ के ही अधिकार में है। समुद्र से पैदा हुए सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के ही अधिकार में है। आपके लिए अग्नि ने भी अग्नि में तपाए हुए 2 वस्त्रों को जिस पर शत्रु के प्रहार का कोई असर नहीं होता आपको प्रदान किया है। हे असुर राज, इस तरह से आपने संसार में सभी प्रकार के रत्न अधिकार आदि अपने वश में कर लिए हैं। फिर इस परम सुंदरी स्त्री रूपी कल्याणी को भी आप अपने अधिकार में करें। सुमेधा ऋषि बोले, हे सूरत, चंड और मुंड की इस प्रकार की बातें सुनकर शुंभ ने महाबलवान असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। दैत्य राज शुंभ ने उस दैत्य सुग्रीव से कहा कि तुम देवी के पास जाकर उससे मेरी ओर से इस प्रकार मधुर शिष्ट और प्रभावी बातें करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे पास चली आए। वह दूत अपने स्वामी
स्वामी की आज्ञा पाकर देवी के निवास रमणीय पर्वतीय स्थान पर गया और आग्रह के स्वर में देवी से बोला। दूत बोला, हे देवी, तीनों लोकों में सबसे बड़े वीर असुरों के स्वामी दैत्यराज शुंभ है। उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ। उस असुर राज ने सभी देवताओं को भी अपने अधिकार में कर रखा है तथा उसकी आज्ञा को देवताओं को भी मानना पड़ता है। तीनों लोकों पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा रखा है। सभी देवता उसके वश में हैं और उसने यज्ञ भाग पर भी अपना अधिकार जमा रखा है। तीनों लोकों के सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न उसके अधिकार में है और देवराज इंद्र के वाहन गजरूपी रत्न को भी उस महापराक्रमी दैत्यराज ने अपने वश में कर रखा है। समुद्र के मंथन से निकले हुए 14 रत्नों में से एक उच्च श्रवा नामक अश्व को तो देवों ने हाथ जोड़कर उस दैत्यों के स्वामी को प्रसन्न करने के लिए दिया है। इन सभी के अतिरिक्त देवताओं, गंधर्वों तथा सर्पों के पास जो कुछ भी अमूल्य रत्न मौजूद थे, उन सभी को दैत्यराज ने अपने अधिकार में कर लिया है। इस समय सृष्टि के सभी भागों पर हमारे असुर राज का ही एक छत्र राज है। हे देवी, अब इस समस्त लोकों में एक सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्त्री वे तुम्हें ही समझते हैं, अतः तुम भी एक स्त्री रूपी रत्न ही हो, इसलिए तुम्हें हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास तुम्हारे अलावा सभी रत्न हैं तथा हम लोग सभी प्रकार के रत्नों को भोगने वाले हैं। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, स्वामी ने ऐसा आदेश भेजा है कि तुम मेरे या मेरे महापराक्रमी छोटे भाई निशुंभ के साथ रहो। तुम हम दोनों में से किसी एक का वरण कर लो। सुंदरी, यदि तुम मेरा वरण किया तो मैं तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें अतुल अनंत ऐश्वर्यों को प्रदान करूंगा। अतः बुद्धि विवेक से सोचकर मेरी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करो। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, शुंभ के दूत द्वारा इस प्रकार की बातें सुनकर संसार की रक्षा करने वाली भगवती दुर्गा गंभीर होकर हास्य पूर्वक बोली। देवी बोली, दूत, तुमने सब सही कहा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तीनों लोकों का स्वामी शुंभ है तथा उसका भाई निशुंभ भी वैसा ही शूरवीर है, परंतु दूत, मैंने एक प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा को मैं अब तोड़ नहीं सकती। तुम यह मेरी नासमझी भी कह सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी ही पड़ेगी। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसी को वरण करूंगी जो मुझसे अधिक पराक्रमी, बलवान तथा शूरवीर होगा तथा युद्ध में मुझे पराजित कर मेरे गर्व को नष्ट कर देगा। उसी को मैं पति के रूप में वरण करूंगी। अतः हे दूत, तुम शुंभ या निशुंभ से जाकर मेरी प्रतिज्ञा को कहो तथा मेरे साथ युद्ध करके मुझे जीतकर मेरा पानी ग्रहण कर मुझे जल्द से जल्द अपने राजमहल में ले जाने के लिए कहो। जाओ, बिना विलंब किए मेरा यह संदेश उन दोनों तक पहुंचा दो। दूत बोला, हे देवी, घमंड से हमारे सामने तुम ऐसा मत कहो। तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ के सामने कौन ऐसा पुरुष है जो टिक सकता है? हे देवी, युद्ध में अन्य दानवों के सामने भी देवता लोग नहीं टिक पाते, तुम तो अकेली, उसमें भी स्त्री जाति कहाँ तक टिक सकती हो? युद्ध में जिन शुंभ निशुंभ के सामने सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र, कुबेर आदि नहीं टिक सके, भला उन सबों के सामने स्त्री होकर तुम कहाँ तक टिक सकती हो? अतः तुम हमारी बातों को मानकर वहां जाओ। ऐसा करने पर केशों को पकड़कर घसीटने से होने वाले अपमान से तो बचोगी। देवी बोली, हे दूत, यह सही है कि शुंभ और निशुंभ अत्यंत बली है, किंतु क्या करूं, पहले बिना सोचे विचारे ही मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। अतः तुम अपने स्वामी के पास जाओ और सम्मान पूर्वक उन्हें मेरी प्रतिज्ञा से अवगत कराओ। उसके पश्चात वे जो भी उचित समझेंगे करेंगे। जय माता।